नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह अपने अनोखे स्टाइल के लिए देश भर में जाने जाते हैं। उनके काम करने के तरीके को अब दूसरे प्रदेशों की पुलिस भी अपना रही है। हाल ही में रंजीत ने लद्दाख ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग दी है। 23 साल की नौकरी में उन्हें 155 अवार्ड मिल चुके हैं। रोजाना सुबह हाईकोर्ट चौराहे पर अपने डांस से ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले रंजीत को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 3 जून को इंदौर के डांसिंग कॉप को दिल्ली में केरल के राज्यपाल के हाथों भारत गौरव अवार्ड मिला। अपनी सफलता को लेकर रंजीत बताते हैं कि हम 4 भाई हैं। परिवार में बड़ा बेटा होने के कारण माता पिता को मुझसे काफ़ी उम्मीदें थीं। पिता शिवजी सिंह पेटलावद में थाना प्रभारी के पद से रिटायर हुए हैं। मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। कई बार पिता डांटते हुए कहते थे कि मुझे शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। 4 जून 1999 में मैंने क्राइम ब्रांच से नौकरी की शुरुआत की। वर्ष 2004 में तेज बारिश के दौरान पलासिया में एक प्रेग्नेंट महिला का ऑटो पलट गया। उसे उस समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए पहला इनाम मिला। ये इनाम था प्राइड ऑफ इंदौर का, जिसे तत्कालीन एसपी मधु कुमार बाबू ने दिया था। यहीं से पिता को मुझ पर गर्व महसूस होने लगा। अब तो मेरी तारीफ करते थकते नहीं हैं। कांस्टेबल हैं इंदौर की यातायात पुलिस में। रंजीत सिंह जी के बारे में कह सकते हैं कि काम तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग अपने काम से इस लगन के साथ किया करते हैं कि दुनिया के लिए वो मिसाल बन जाते हैं। रंजीत सिंह जी, जिन्हें लोग डांसिंग कॉप के नाम से जानते हैं, अपने कार्य के प्रति लगन और समर्पण के भाव से ही रंजीत सिंह जी की पहचान है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। और व्यक्तिगत जीवन यापन करते हुए आप सभी अपना स्थान मंच पर ग्रहण कर सकते हैं। और अब मैं वेलकम स्पीच के लिए संदेश की बधाई देता हूँ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज रंजीत सिंह को पुलिस विभाग से 350 अलग अलग तरह के इनाम मिल चुके हैं, जिसमें से वर्ष 2018 में तत्कालीन डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला द्वारा 25,000 का नगद पुरस्कार भी शामिल है। रंजीत का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्हें ये सम्मान कोरोना काल में की गई सेवा के लिए मिला था। रंजीत सिंह कई सालों से हाईकोर्ट चौराहे पर ट्रैफिक संभाल रहे हैं, जिसके लिए अधिकारी उन्हें प्रोत्साहित कर चुके हैं। 2015 में इंदौर हाईकोर्ट के एक फैसले में उच्च न्यायाधीश ने अपने जजमेंट में रंजीत सिंह का उदाहरण देते हुए लिखा कि यदि अपने कर्तव्य का पालन करना है तो चौराहे पर खड़े हुए यातायात जवान को देखो। यहीं से डांसिंग कॉप रंजीत सिंह चर्चा में आए। रंजीत ने बताया कि डांस करते हुए ट्रैफिक संभालना आसान नहीं है। घंटों डांस स्टेप करते करते उनके जूते घिस जाते हैं, जिसके कारण उन्हें हर महीने 1500 रुपए जूतों पर खर्च करना पड़ता है। रंजीत यातायात विभाग में 17 साल पहले नौकरी में लगे थे। उनकी पहली ड्यूटी हुकुमचंद घंटा घर पर लगी। वहाँ एक दिन भीख मांगने वाला बच्चा उन्हें लगातार 4 घंटे तक देखता रहा। बच्चे ने रंजीत से कहा कि मैं आपका डांस देखने में सब भूल गया। तब रंजीत को लगा कि मैं एक बच्चे की भूख कंट्रोल कर रहा हूं तो फिर ट्रैफिक भी कंट्रोल हो ही जाएगा। अपनी डांसिंग स्टाइल से ट्रैफिक को संभालने वाले इंदौर के आरक्षक रंजीत सिंह को एक बार फिर एक पुरस्कार मिला है। जी हाँ, केरला में इन्हें भारत गौरव का पुरस्कार मिला है, जो साल में 20 लोगों को मिलता है। एक बार फिर इंदौर का आपने नाम रोशन किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप सर? देखिए, बहुत गौरवान्वित हूँ। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं जिस विभाग में बिलोंग करता हूँ उस विभाग में अपना विभाग का नाम रोशन करना, अपने कर्तव्य के प्रति इतना समर्पण जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाता है। मैंने सुना था और जो अवार्ड मिल रहा है उसकी वजह से यकीन मानिए, इस बात पर मुझे यकीन हो गया कि अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो फल कभी ना कभी मिलता है। 18 साल की लगातार मेहनत के बाद ट्रैफिक कांस्टेबल, एज ए ट्रैफिक कांस्टेबल डांसिंग कॉप जिसको बोलते हैं आप लोग, उसकी लगातार मेहनत के बाद अब ये जो फल आ रहा है, कहीं ना कहीं इस विभाग के लिए, मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण है, जो इतने बड़े बड़े मंच पर मुझे इतने बड़े बड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय अगर सम्मानित करते हैं तो डेफिनेटली गर्व महसूस होता है। सर, इंदौर में तो वैसे अवार्ड की झड़ी लगी रहती है, लेकिन आपका एक अनोखा अंदाज है, अलग अंदाज है। आपको भी लगातार अवार्ड मिल रहे हैं। कितने अवार्ड मिल गए और किन किन प्रमुख क्षेत्रों में अवार्ड मिले आपको? लेकिन यानी बहुत इंदौर की जनता ने भी, इंदौर की प्रेस ने भी, इंदौर के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अवार्ड दिए हैं। मेरे लिए दिलों में बसना, लोगों के दिलों में बसना, उनकी दुआएं लेना। कोविड काल में भी बहुत लोगों के साथ काम किया, तो जो उनकी दुआएं मिलती हैं ना, उनसे बड़ा कोई अवार्ड नहीं होता। यकीन मानिए, और माँ बाप की जो प्राउड मोमेंट होता है, उनका जो सीना चौड़ा होता है, जब उनके रोंगटे खड़े होते हैं और जब वो दुआएं देते हैं ना, उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। और मैं धन्य हूँ कि अपने माँ बाप को इस खुशी को पल दे पा रहा हूँ, अपने ज़िले को, अपने ज़िले के लोगों को ये पल दे पा रहा हूँ, अपने विभाग को ये खुशी पल दे पा रहा हूँ। मुझे मेरे लिए इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता।
नहीं, कितने अवार्ड अभी तक आपको मिले? जी, मेरे को अभी एक 155 अवार्ड जो हैं बड़े संस्थानों द्वारा, ये 155वां अवार्ड है। विभाग की तरफ से अभी 300 से प्लस अवार्ड मिल चुके हैं, मगर ये 155 अवार्ड है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे मुझे मिला है। इतने अवार्ड आप ले चुके हो, ऐसी कोई मोमेंट जो आपको याद हो और आप शेयर करना चाहें? देखिए, यकीन मानिए मेरी लाइफ का एक बहुत खूबसूरत मोमेंट है ये। मैं यकीन मानिए कि जो दिल को टचिंग होता है। मेरे चौराहे से हर रोज़ एक ठेला गाड़ी वाले व्यक्ति हैं जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, वो आज भी निकलते हैं और उनके ठेले में वो रोज़ धक्का लगाते रहते हैं। तो एक जब मैं शुरुआत नया नया था, 2004 की घटना है, ये 5 की घटना है, जब मैं उनको देखा धक्का लगाते हुए, तो मैंने सरिये लेके जा रहे थे, तो मैंने उनको सपोर्ट कर दिया और पूरे 10-15 दिन तक मैंने सपोर्ट किया। वन डे वो आए और 1 तारीख था और उनकी बनियान बहुत गंदी थी, पर वो 10 रुपये का नोट वो लपेट के लाए थे और उन्होंने बोला कि मेरे को सैलरी मिला है, ये 10 रुपये मैं आपको इनाम स्वरूप देना चाहता हूँ। यकीन मानिए वो जो अवार्ड था ना, वो जो पल थे 10 रुपये के, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। कि कहते हैं कि उन्होंने ये बोला कि पहला हम जो तनख्वाह आती है हम भगवान को उड़ाते हैं या अच्छे कामों में देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा काम आप नहीं हो सकता कि मैं 10 रुपये आपको दूँ। ये जो अवार्ड था, ये 10 रुपये का जो अवार्ड था ना, आज भी मेरे पॉकेट में वो 10 रुपये का नोट पड़ा हुआ है और आज भी मुझे इंस्पायर करता है। एक और वीडियो अभी कुछ फोटोज आए थे जिसमें बच्चों आपके पैरों पे बच्चे खड़े थे। जी जी। क्या था वो पूरा? घटना यह था कि चौराहे पे मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि कोई मेरे नेचर भी यही है कि मैं जितना हो सके लोगों की हेल्प करता हूँ। तो वो बच्चे जो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो एक बच्चे के पैर में चप्पल था, एक में नहीं था। तो जिसके पैर में चप्पल नहीं था वो रनिंग कर रहा था रोड पर, जबकि ट्रैफिक चल रहा था। तो मैंने चिल्लाया उसको जोर से कि रुक जाओ कि ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने बोला सर पाँव जल रहे हैं। तो मैंने ऊपर जब देखा तो 40 सेकंड बचे हुए थे, तो मेरे को लगा यार पाँव चलो 40 सेकंड तक तो ये तड़प जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करो, 40 सेकंड तक आप मेरे पाँव रख लो। और वो खुशी खुशी उसने मेरे ऊपर पाँव रखा। यकीन मानिए जब उसने मेरे ऊपर पाँव रखा ना, मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मेरे ऊपर पाँव रख दिया। क्योंकि यकीन मानिए वो जो दुआएं वो दे रहा था, कहीं ना कहीं बच्चा था, उसके अंदर में छल कपट कुछ नहीं होता है, एक छोटा सा बच्चा था, पर वो जब वो इन्जॉय कर रहा था मेरे जूते के ऊपर, मुझे यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवान मेरे ऊपर इन्जॉय कर रहे हैं, मेरे पैरों के ऊपर खड़े होकर मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो फीलिंग जो था वो प्राइसलेस है। वो जो अवार्ड है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है। नेकी के काम में आप काफ़ी चर्चित रहते हैं, ये सब जानते हैं, इंदौर शहर भी जानता है और इंदौर शहर का प्यार भी आपको मिलता है। क्या कहेंगे इस अवार्ड की, यदि फिर से बात करें तो इस अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन वहाँ पर अतिथि थे और कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, केरला के राज्यपाल जो थे वहाँ पर, और चंडीगढ़ के जो CS हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। जो हमारे सांसद हैं मध्य प्रदेश सतना जिले के गणेश सिंह जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो बड़े गौरवान्वित मंच पर यह अवार्ड मिला मुझे, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े जो राजनेता हैं, जो कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उनके द्वारा यह अवार्ड दिल्ली में मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मानिए बहुत ही खुशी का क्षण था। और जब वो मेरे कार्यों के बारे में बता रहे थे इस मंच पर, और जब सर ने मुझे बोला कि राज्यपाल महोदय ने मुझे बोला कि रंजीत, हम आपके वीडियो देखते हैं, हम आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं, कई नेता आपके वीडियो देखते हैं, कई ऑफिसर आपके वीडियो देखते हैं, और वो आपके वीडियो देख के बहुत इंस्पायर होते हैं कि छोटा सा काम भी, एक छोटा सा ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम भी, जो कि बहुत बड़ा काम है अपने आप में, उसको आपने कितने बड़े अच्छे रूप में दर्शाया है और हम सब इंस्पायर होते हैं। तो वो जो वर्डिंग है ना, मेरे लिए बहुत प्राइसलेस है, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। और उन्होंने जब बोला कि इसको कंटिन्यू करना, थकना मत, हारना मत, टूटना नहीं, तो यकीन मानिए मेरे ऊपर जवाबदारी पड़ी कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है, और अभी तो स्टार्ट हुआ है ये सब। ट्रैफिक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंदौर शहर ट्रैफिक में नंबर 1 आने के लिए लगातार कवायद जारी है और आप जैसे कॉप भी हैं यहाँ पर। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिक जो वॉल्यूम है, टाइप ऑफ व्हीकल हैं, उनमें कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे रोडों में, और दिल्ली और बॉम्बे बेंगलुरु के रोडों पर ट्रैफिक जो व्हीकल हैं, उनकी संख्या जो है ना, हम टाइप पे व्हीकल की बात करते हैं, जैसे कार होती है, लोडिंग होता है, ई रिक्शा होता है, ऑटो होता है, हर एक जो व्हीकल है ना ऑन द रोड है यहाँ पर। और दूसरे शहरों में एक लिमिटेड एरिया है कि इस एरिया में ये व्हीकल नहीं चलेगा, पर हमारे यहाँ हर रोड पे हर व्हीकल चलेगा। तो कहीं ना कहीं उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक कंजेक्शन होता है, क्योंकि हर ट्रैफिक मिक्स्ड लेन ट्रैफिक है यहाँ पर। कोई ट्रैफिक की लिमिटेड है नहीं कि ये व्हीकल चलेगा, इस व्हीकल नहीं चलेगा, हर रोड पर हर तरह का व्हीकल चलता है, और इस वजह से जो है ट्रैफिक कंजेक्शन बढ़ता है। यकीन मानिए इन फ्यूचर भी इन पे जो काम कर रहे हैं हम इंदौर की जनता को, जो कि गवर्नमेंट के जो व्हीकल होते हैं, सिटी बस है, चाहे आप मेट्रो आ रहा है, उसका यूज़ करना सीखना पड़ेगा, पेडिस्ट्रियन बनना सीखना पड़ेगा, तब जाके हमारा शहर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक में नंबर 1 आएगा। क्योंकि हम सब प्रयास रहते हैं, और इंदौर की जनता दुनिया बदल सकती है। यकीन मानिए जो 5 बार हम अवार्ड लेके आए हैं स्वच्छता का, तो इंदौर की जनता वो जनता है जो इतिहास रचने वाली जनता है, और वो चाह लेगी ट्रैफिक नंबर 1 बिल्कुल आएगा, क्योंकि बिना जनता के सपोर्ट के ये होना संभव नहीं है। तो ये इंदौर के नंबर 1 ट्रैफिक जवान रंजीत सिंह थे, जिन्होंने कहा है कि इंदौर शहर काफ़ी अच्छा शहर है। खूब तारीफ़ भी की इन्होंने इंदौर शहर की, कई सारे अवार्ड भी इनकी झोली में लगे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इन्होंने सभी से निवेदन किया है कि इंदौर शहर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।